अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा और ज़ारा चैनल पर आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। और आप लोगों को आज एक गुड न्यूज़ सुनाऊँ कि मेरी मेड अभी तक नहीं आई है और हम वेट कर रहे हैं। और लाइट हमारी गई हुई है काफ़ी लंबी वाली, और हम लोग जो है वो लिविंग में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं रमज़ाना का। और हालात कुछ यूँ हैं कि अजान साहब के आप हालात देखें, कपड़े बाहर से धुले हुए अंदर आए हैं, वो तय होने हैं। मग जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, खीरे मेरे ककम्बर वगैरह वो उधर पड़े हुए हैं। तो जनाब अभी देखो क्या बनता है। अभी मैं उठी हूँ, अब नाश्ते के लिए सोच रहे हैं कि नाश्ते में क्या करें। तो अजान साहब ने आज सुबह ही कह दिया था कि नान चने मंगवाएं फूड पांडा से। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, रमज़ाना आप ही आएंगी तो नाश्ता बनाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अजान के जो दिल की ख्वाहिशात है ना वो पूरी होने वाली। अच्छा तो जनाब रमज़ाना आ गई। जैसे ही हम ऑर्डर देने लगे तो रमज़ाना साहिबा आ गई। रमज़ाना साहिबा का एक्सक्यूज़ था कि बाजी मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई और फिर मैं नहाने चली गई। अब वो मेरा नाश्ता लेकर आई है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या नाश्ता करने लगी। वही एज़ यूजुअल बेसन का पराठा और चाय, साथ में रात को खागीना बनाया था वो मंगवाया है, लेकिन मैं खैर नहीं खाऊँगी उसको, बाकी सब लोग खाएँगे। मैं बेसन का पराठा और चाय साथ अचार खाऊँगी। कीटो आज नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ क्योंकि कल सलमान साहब चले गए थे, बिज़ी थे, तो मैं उन्हीं के साथ मार्केट जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर से नहीं जाती हूँ। तो उनके साथ आज मैं जाऊँगी और फिर कीटो का सामान लाकर फिर कल से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूँगी। तो बस मेरे साथ रहिएगा। और अजान सब बंद करने लगे थे वीडियो। इसको आज बहुत सुबह से पंगे आ रहे हैं, इसको उस लड़के को बहुत पंगे आ रहे हैं, झूठा इंसान है ये। अच्छा मैं नाश्ता करूँ साथ साथ, ये देखो तुम लोगों को दिखाऊँ। वही मेरा बेसन का पराठा, ये खागी ना रात वाला, लेकिन नहीं मैं नहीं इसको खाऊँगी क्योंकि बेसन के साथ मुझे हाफ फ्राई अंडा तो अच्छा लगता है, बट कोई सालन नहीं। तो साथ रहना, और अगर आवाज़ थोड़ी बहुत कहीं कम ज़्यादा होती है तो वो इशू आ जाता है, लेकिन मेरी अपनी कोशिश होती है कि आप लोगों को टोटल सही से जो है ना वो आए। ये देखिए जनाब, ईदी के पैसे ऐसे हैं कि अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और ईदी के पैसों से अभी तक इतना कुछ बन चुका हुआ है, खा खा के माँ बाप से पैसे अपने पैसे बन के रही हैं। ये देखिए, चेक करें ज़रा क्या हो रहा है, ये इसके काम चेक करें। ये इसके काम चेक करें ज़रा, ये देखने में मासूम लगता है, कहीं से ये मासूम नहीं। और ये नूर ज़ारा के काम चेक करें, ये देखिए मेरे पैसा। ये पढ़ने बैठी है अपनी तरह से, ये पढ़ रही है और पढ़ने के बाद ये पढ़ाई हो रही है। और ये साहब जो है ना ये कूद रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, आंधी तूफान में उजड़ने के बाद एक छोटे ने मुझे ऐसा उजाड़ दिया। ये हालत आपको मेरी नज़र आ रही है, आ रही होगी नज़र कि मैं किस बुरी हालत में हूँ। और मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे मेहंदी लगाओ, ज़बरदस्ती अपनी ट्रेनिंग करने के लिए मुझे मेहंदी लगाने के लिए बैठी है। और एक मेहंदी आर्टिस्ट को ऐसा फ्लावर, अब आप खुद सोचें। अब ये देखिए, अभी इसने इसकी फिलिंग करनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन ये इसका देखें ज़रा, इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट खुद है, इसके स्केचेस आप देखें सारा कुछ। पर मेरा हाथ जाने के बाद इसकी ऐसी हालत क्यों होती है, और ये ऐसी मेहंदी क्यों मेरे साथ हमेशा लगाती है कि मैं हमेशा लगवाते हुए इससे डरती हूँ। बाकियों को ये इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है, लेकिन मेरी दफ़ा ये इस तरह के कारनामे करके देखने बैठी हुई है मासूम बन के। अब एक माँ क्या करेगी, लगवाएगी। इतना को प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें बिनिया के काम चेक करें, नूर के काम चेक करें, ये अजान को देखें। अजान की तो खुशी, और अजान ने तो मुझे अंदर चावलों को दम नहीं लगाने दिया कि मामा बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही है। ये देखिए बाहर आप लोगों को जी गाइस, ये देखिए गाइस, अपन चेक करें गाइस। पीछे 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 बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और साथ थोड़ी थोड़ी सी आंधी भी आ रही है। हेज़ल हम लोगों को भौंक कर इशारा कर रही है कि चले जाएं अंदर, लेकिन ये देखिए हवा इतनी प्यारी है। ओ माय गॉड, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। अगर हल्की फुल्की सी मट्टी है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शावर ले लेंगे, लेकिन ये गर्मी का मौसम, ये देखें ना नूर के हवाओं में बाल उड़ते हुए, और बिनियामीन का टेरेस पर लौट जाना, मतलब कि ये लड़का तो आखिर ही कर देता है हर चीज़ में। तो मैं ख़ास करके यहाँ बैठी इसलिए हूँ कि वो मेरे सामने आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा कब्रिस्तान,
ये कब्रिस्तान मुझे मोस्टली यहाँ पर बहुत जब सुकून से मुझे बैठना होता है, मैं आती हूँ, मैं वहाँ देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़िंदगी की उन झमेलों से हम निकल कर जाते हैं। जब अल्लाह ताला हमें सुकून पहुँचाने का टाइम आता है कि बस अल्लाह ताला कहते हैं कि अब दुनिया के झमेलों और इम्तिहानों से निकल कर आ जाओ मेरी तरफ, तो बस हम वहाँ चले जाते हैं। और ये वो जगह है कि माँ की याद और माँ के साथ ये वो बाउंडिंग है। जैसे कि मैं अभी यहाँ आके बैठी हूँ तो मेरे बच्चे सारे बाहर आ गए मेरे पास। इसी तरह मेरी वालदा भी जब ठीक होती थी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी हम माँ बेटियों की इस तरह की बाउंडिंग थी कि अगर एक बंदा किचन में काम कर रहा होता था तो दूसरा उसके साथ बैठा होता था। फिर मैं अगर किचन में काम कर रही थी तो अम्मी मुझे साथ बैठी होती थी। फिर शादी के बाद जब भी उन्होंने मेरे पास आना, यहाँ पर भी मैंने अगर अपने किचन में काम कर रहे हो ना तो अम्मी ने मेरे साथ किचन में बैठ के बातें करना शुरू कर देना या एवं बर्तन धोने शुरू कर देने। और मैंने कहना कि अम्मी सुबह हेल्पर ने आकर धो लेने, आप क्यों फजूल में ये काम कर रही हैं, बैठ जाए। और कहना मैं खड़ी फारिग भी तो खड़ी ही हूँ ना, चलो उसके लिए ही थोड़ी मदद हो जाएगी। इस तरह की सोचें थी उन लोगों की जो हमारे बड़े हैं। हम लोग इन चीज़ों को नहीं सोचते, हम कहते हैं कि यार हेल्पर है, हमने उसको रखा है, वो आएगी वो करेगी। लेकिन मेरी माँ की रोज़ाना, मैं आपको कोई छोटी अच्छी बात बताऊँगी जो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, कि वो कहती थी कोई बात नहीं, चलो मैं ग्लास ही धो देती हूँ सारे, कोई बात नहीं मैं कप ही धो देती हूँ सारे, या कोई बात नहीं मैं आज एक ये काम कर देती हूँ, सुबह आएगी खुश हो जाएगी। तो बस ऐसे है कि आप देखें कि यार चलें आंधी आना शुरू हो गई, यार मैं अब अंदर जाती हूँ, मौसम ख़राब हो रहा है, बाकी बातें हम अंदर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज सारा दिन इस तरह सलमान बहुत लेट आए। खाने की मैं वीडियो इसलिए डाल नहीं सकी, मसर चावल बनाए थे लेकिन सलमान 12:30 बजे तकरीबन आए। उनका इंतज़ार करते करते फिर अब रात के इस पहर में मैं और मेरी मछलियाँ और मेरा कावे का टाइम, मैं अपना कावा पी रही हूँ और अपनी माँ को याद कर रही हूँ। आज अम्मी की बहुत याद आई। आज मैंने अपनी मामी को भी फ़ोन किया जिन्होंने मेरी माँ ने और उन्होंने हमें मिलकर पाला। उनसे बातें की, उनसे अम्मी की यादें शेयर की। और अभी भी बैठी मैं सलमान से यही बातें कर रही थी कि पूरा 1 साल उन्हें को आ गया, लेकिन माँ लगता है कि अभी भी कल की बात, कैसे मैं आज भी ज़िंदा हूँ अपनी माँ के बगैर। ये सोच कर समझ नहीं आती, शायद औलाद की ताकत है कि मैं अपनी माँ के साथ जिस तरह प्यार करती थी, मेरी बेटी मुझे उस तरह प्यार करती है। रोज़ कोई लम्हा, कोई पहर ऐसा होता है कि मैं उदास हो जाती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों को साथ इसलिए मिलाया है कि मेरा दिल लग सके, मेरा दिल बहल सके। मैं इतने दिनों से व्लॉग्स बना रही हूँ इसलिए कि शायद मैं इस तरफ आकर अपने आप को मसरूफ़ कर सकूँ, अपने जहन को बहला सकूँ। लेकिन माँ इतना प्यारा रिश्ता है कि उनके जैसा ना दोस्त आपको उनके बाद मिलता है, ना बहन मिलती है और ना माँ का रिश्ता मिलता है। आप बहुत अकेले हो जाते हैं। ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जिनकी माएँ सलामत हैं। उनसे गुजारिश है अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखें, उनको बहुत प्यार करें। और जिनकी इस दुनिया से चली गई हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत है कि अल्लाह ताला उनके लिए आगे के सफ़र में आसानियाँ करे और उनके आगे के दर्जात बुलंद करे और हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँओं के लिए सदका जारिया बन सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मेरी औलाद को मेरे साथ इसी तरह कायम रखे और मैं भी अपनी माँ की तरह अपनी औलाद को इतना काबिल बनाकर इस दुनिया से जाऊँ कि वो अपने आप को संभाल सके, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो। आप सबसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।